कोई देश, कोई समाज, कोई राज्य अच्छा कैसे बनेगा, तनाव मुक्त कैसे बनेगा, यहाँ पे इतना जो ज़्यादा दंगा फसाद है वो कैसे ठीक होगा, ये इसका किसी को चिंता नहीं है फ्रेंड्स। ना कोई नेता को, कोई ना कोई प्रधानमंत्री को, किसी को चिंता नहीं है, मतलब कि और ना ही कोई नागरिक को। मेरा क्या मानना है फ्रेंड्स कि ये सब जो जड़ें हैं, मतलब कि यहाँ पे ज़्यादातर जो हिंसा फसाद जो होता है उसका क्या क्या मतलब उसका उद्गम स्थान क्या है, वो कैसे क्रिएट होता है, ये सब चीज़ लोगों में इतना ईर्ष्या का भावना कैसे क्रिएट होता है फ्रेंड्स। तो इसके लिए मुझे ये लगता है कि सबसे जो बड़ा फैक्टर यहाँ पे है वो जाति है। आज 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 मेरा देश लोकतंत्र, मतलब लोकतंत्र में सबसे बड़ा देश है पूरे विश्व में। तो ये लोकतंत्र का यहाँ पे कोई मतलब नहीं रह गया है दोस्त, क्योंकि यहाँ पर जो राजनीति होता है या बाकी जो दंगा फसाद का जो जड़ है, वो सबसे बड़ा जड़ है वो जाति। जो जाति यहाँ पे लोग तो मतलब जाति को और इतना ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं कि मतलब कि यहाँ पे कोई लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। हमारे समाज, हमारे जो संविधान में भी मतलब कि इसका जाति का वर्णन है, लेकिन जाति वहाँ पर वर्णन उसके मतलब कि दूसरे आधार पर किया गया है। ऐसा नहीं है कि जाति के नाम पे यहाँ बांटा जाए, देश को बांटा जाए, समाज को बांटा जाए, गांव को बांटा जाए, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ये समाज निर्माता जो हैं डॉक्टर अंबेडकर जी, उन्होंने भी अपने एक बुक में लिखा था कि जहाँ भी जातिवाद होगा, जब भी जातिवाद होगा तो वहाँ मतलब कि ये लोकतंत्र के लिए वो खतरा है। तो फ्रेंड्स ये जाति जो है, ये जाति को कैसे मतलब मिनिमाइज किया जाए, मतलब कैसे ख़त्म किया जाए, जातिवाद को कैसे ख़त्म किया जाए, इसके लिए मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ फ्रेंड्स। वो आप ध्यान से देखें कि आज जो है ये जाति मतलब कहाँ तक लेके जा रहा है। आजकल लोग अपने गाड़ी में भी अपना जाति के नाम मतलब लिख के चल रहे हैं, मतलब उसमें एक छोटा सा बैनर लगा के चल रहे हैं, वो आप रोड पर देखे भी होंगे फ्रेंड्स। ये सब मतलब कि लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये आगे जो है आने वाली जनरेशन के लिए बहुत खतरा है फ्रेंड्स। तो ये सब थोड़ा सा मतलब आज के जो नवयुवक हैं, जो आने वाले मतलब भविष्य के निर्माता हैं, मतलब भारत के निर्माता हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा एक बार सोच के देखें कि जातिवाद जो है समाज से हटना चाहिए, तभी मेरा देश फिर से महान हो पाएगा। ये एक रिपोर्ट देखें, ये सुधीर चौधरी का। आज से 50 साल पहले वर्ष 1975 में एक सुपरहिट फिल्म आई थी जिसका नाम है शोले। आप में से ज्यादातर लोगों ने शोले फिल्म जरूर देखी होगी। शोले फिल्म के जो किरदार थे वो आपको आज भी याद होंगे। आपको जय याद होगा, वीरू याद होगा और बसंती भी याद होगी। शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन ने हेमा मालिनी से पूछा था, तुम्हारा नाम क्या है बसंती? और बसंती ने भी सिर्फ अपना नाम बताया था, अपनी जाति नहीं बताई थी। तब जय ने बसंती से यह नहीं कहा था कि अपना पूरा नाम बताइए। तब जय ने यह कोशिश नहीं की थी जानने की कि बसंती किस जाति की है। इस फिल्म में आपको याद होगा, जय और वीरू का भी पूरा नाम आपको नहीं बताया गया था। जय और वीरू की क्या जाति है यह किसी भी दर्शक को नहीं पता, लेकिन किसी भी दर्शक ने यह जानने की भी कोशिश नहीं की कि जय की जाति क्या है, वीरू की जाति क्या है, या बसंती की जाति क्या है। बसंती सिर्फ अपना नाम बसंती बताती है, जय अपना नाम जय, और वीरू अपने आप को सिर्फ वीरू कहता है। आज बड़ा सवाल यह है कि क्या इसी प्रकार का जाति रहित समाज आज 50 साल बाद भी हमारे देश में संभव है? भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां हर नागरिक को समान अधिकार प्राप्त है, सब बराबर हैं। लेकिन जैसे ही इन लोगों पर, इनके पीठ पर आप इनकी जाति लगाते हैं तो वो बराबरी का दर्जा समाप्त हो जाता है। और इसीलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहीं भी जाति का जिक्र नहीं लिखा है, नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में यह लिखा था कि जाति का अंत होना चाहिए, वरना लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं है।
हालांकि पिछले 78 वर्षों में जाति की राजनीति ही लोकतंत्र में चुनाव जीतने का सबसे बड़ा हथियार बन गई है। ये जो जातीय समीकरण है, ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है चुनाव जीतने का, और लोकतंत्र में सरकार उसी की बनती है जो चुनाव जीतता है। और चुनाव कैसे जीतते हैं? चुनाव जीतते हैं जाति की समीकरण के आधार पर। उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले से अब राज्य की राजनीति में एक सकारात्मक शुरुआत हो सकती है। होगी या नहीं मैं कह नहीं सकता, लेकिन होनी चाहिए। गाड़ियों, राजनीतिक रैलियों, बड़े बड़े बैनरों पर जाति दिखाने का प्रचलन अब कम होगा और जाति वाली राजनीति को एक झटका लगना चाहिए। जातीय भेदभाव और महिमा मंडन पर रोक लगेगी तो समाज में समानता और भाईचारा बढ़ेगा। जातीय हिंसा और जाति के नाम पर होने वाले झगड़ों में कमी भी आ सकती है। आम लोगों में आत्मविश्वास बढ़ेगा कि उनकी पहचान उनकी जाति से नहीं बल्कि उनकी व्यक्तिगत योग्यता से है। उनके सरनेम से उनकी पहचान नहीं है, वो क्या करते हैं इससे उनकी पहचान है।